हाँ पवन, क्या हाल चाल मेरे भाई? मैं उपस्थित हूँ। को हम सीधा एक तरफ जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पे नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पहली बार मुख्यमंत्री बनने के पहली बार उन्होंने ध्वज फहराया था। और वही आप जिस तरीके से, क्योंकि देखिए पहली बार उन्होंने ध्वज फहराया है मुख्यमंत्री होने के नाते, तो ये पहली तस्वीर जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं और जिन्होंने सबसे पहले बड़ी चौपड़ और ओटिस पर ध्वज फहराया। उसके बाद बीजेपी कार्यालय आए, जहां पर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने ध्वज को फहराया। और दूसरी तस्वीरें उत्तर प्रदेश लखनऊ से है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ध्वज को फहराया और बाद में संबोधित करते हुए कहा कि विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प हमने लिया है और उसमें हमें अपनी भागीदारी को निश्चित करना है। साथ ही उन सपूतों को भी नमन किया जिन्होंने देश की आजादी में अपना अहम योगदान दिया, भारत के संविधान के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया। तो ये दो तस्वीरें, एक उत्तर प्रदेश जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले ध्वज फहराया था और लोगों से अपील की थी विकसित राष्ट्र में अहम योगदान देने के लिए। बिल्कुल अमीषा, तो तस्वीरें अब हम आपको सीधा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पे चलिए राजस्थान की राजधानी जयपुर से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे एसएमएस स्टेडियम में अब से कुछ ही देर में सुबह 9:30 बजे राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल और बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण कर दिया है। अब से कुछ देर में राज्यपाल कलराज मिश्र समारोह को संबोधित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। उन्होंने कहा कि हर नागरिक प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाए। उन्होंने कहा कि हम संकल्प लेते हैं कि देश के अग्रणी राज्यों में राजस्थान होगा। बिल्कुल फातिमा, तो
एसएमएस स्टेडियम के अंदर थोड़ी देर में राज्यपाल कलराज मिश्र भी ध्वज फहराएंगे। और वही जिस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार लोगों से अपील की थी, प्रधानमंत्री मोदी ने अपील की थी, वही विधानसभा के जो अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी ने भी तिरंगा फहराया और साथ ही लोगों से अपना काम ईमानदारी से करें, यही देश सेवा का संदेश दिया। और साथ ही कहा कि हमें देश को आगे बढ़ाना है, इसके लिए सभी लोगों को राष्ट्र के विकास में अपनी भागीदारी को भी निश्चित करना होगा। तो यहाँ पर एक बात जो सबसे खास देखी जा रही है फातिमा, वो है विकसित भारत और मेक इन इंडिया। तो देखिए जो इसकी झलक परेड के अंदर भी नजर आएगी, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर, विजय चौक पर, लाल किले के पास नजर आएगी, जो इस तरीके से मेक इन इंडिया भारत की झलक दिखेगी। और देखिए अब की बार परेड के अंदर कुछ ऐतिहासिक चीजें भी होंगी, कुछ नई चीजें भी होंगी, जिस तरीके से महिला शक्ति को दर्शाया जाएगा, महिला सशक्तिकरण का एक तरीके से संदेश दिया जाएगा। और जिस तरीके से हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि जो दिल्ली पुलिस की जो महिला दस्ता है वो अब की बार इसमें शामिल होंगी, जो इतिहास में पहली बार हो रहा है। वही अगर बात कर ले गणतंत्र दिवस समारोह, क्योंकि देखिए दिल्ली पर, देश की राजधानी दिल्ली पर इस दिन सभी की नजरें होती है, और खासकर कर्तव्य पथ पर, विजय चौक पर, जहां पर परेड निकलती है, विभिन्न प्रदेशों की झांकियां निकलती है, जो आकर्षण का केंद्र बनती है। तो इसको लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। जिस तरीके से 70,000 पुलिस कर्मियों को दिल्ली के अंदर तैनात किया गया है, जिनमें से 14,000 जो पुलिस कर्मी होंगे वो कर्तव्य पथ पर और कर्तव्य पथ के आसपास में सुरक्षा करेंगे। वहीं सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी निगरानी की जाएगी। वहीं अगर आपको बता दें, जिस रूट से परेड निकलेगी, झांकियां निकलेगी, उनको 28 जोन के अंदर बांटा गया है, और हर जोन की जो जिम्मेदारी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो डीसीपी के पास रहेगी। और 8,000 जवान भी इन रूटों पर तैनात किए गए हैं। वहीं अगर बात कर ले तो स्नाइपर की भी तैनाती देखिए, जो वहां पर बिल्डिंग्स है उनमें की गई है। एंटी एयरक्राफ्ट तकनीक से जो हमारे जवान है वो एयरक्राफ्ट तकनीक से गैस लन से तैनात रहेंगे। और इसके अलावा अगर हम बात कर ले तो जो पूरा इलाका है कर्तव्य पथ का, लाल किले का, उसको नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। और देखिए अब बात कर लेते हैं फ्लाई पास्ट की, जहां पर हमारी वायुसेना की ताकत दिखेगी, वायुसेना के शौर्य दिखेगा। जिस तरीके से वायुसेना वहां पर फ्लाई पास्ट करेंगी, उसके लिए अंबाला सिरसा, जो हमारे उत्तर भारत के एयरबेस है, वो बिल्कुल तैयार है, अंबाला से सिरसा। और वही अगर बात करें बरेली की, तो जहां से फ्लाई पास्ट होगा तो वो भी बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। और फ्लाई पास्ट ही नहीं, हमारी नौसेना की भी ताकत दिल्ली के कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। और वही अगर थल सेना की बात कर ले तो उसकी भी परेड वहां पर नजर आएगी। चलिए, तो अब आपको हम दिखा रहे हैं एसएमएस स्टेडियम से, जहां पे तस्वीरें राज्यपाल कलराज मिश्र एसएमएस स्टेडियम पहुंच चुके हैं। उनके साथ सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र कुछ देर में झंडारोहण करेंगे, जब उनके साथ सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहने वाले हैं। बिल्कुल फातिमा, और देखिए ना केवल ध्वज फहराएंगे बल्कि वहां पर जो राजस्थान की संस्कृति है वो भी वहां पर बच्चे जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम से, एसएमएस स्टेडियम से, जहां पर कुछ ही देर में राज्यपाल कलराज मिश्र ध्वज फहराएंगे, साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बिल्कुल अमीषा, यहाँ पे स्कूली बच्चों का भी काफी अहम रोल सामने आएगा, जहाँ पे स्कूली बच्चे तरह तरह के यहाँ पे प्रस्तुतियां देंगे, कार्यक्रम में भाग लेंगे। और जो हमारी देश की संस्कृति है, स्पेशली अगर हम राजस्थान की संस्कृति की बात करें, तो वो अपनी प्रस्तुतियां प्रदर्शित करेंगे कि किस तरीके से संस्कृति है देश की हमारी, वो बच्चों यहाँ पे बच्चे प्रस्तुत करते हुए नजर आएंगे। अमीषा बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के तो बैक टू बैक जिस तरीके से कार्यक्रम रहे हैं, पहले बड़ी चौपड़ पर ओटीएस के अंदर ध्वज फहराए, उसके बाद बीजेपी कार्यालय गए जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने ध्वज फहराया। और अब एसएमएस स्टेडियम के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र ध्वज को फहराएंगे। और इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम एसएमएस स्टेडियम के अंदर स्कूली बच्चे पेश कर रहे हैं। और संस्कृति, जो राजस्थान की संस्कृति है, क्योंकि देखिए राजस्थान की संस्कृति अपने आप में बहुत ज्यादा रिच है और बहुत ज्यादा एक तरीके से कह लीजिए, क्योंकि देखिए कल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भी राजस्थान पर आए थे और राजस्थान की जो पर्यटन स्थल है वहां पर उन्होंने भ्रमण किया था। जल महल ले लीजिए, हवा महल, या फिर बात करें आमेर किले की, तो वहां पर भी उन्होंने भ्रमण किया था। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट का जो एक तरीके से देखा जाता है, हैंडीक्राफ्ट अपने आप में
बेहद खास रहता है जयपुर का, उसकी भी प्रदर्शनी फ्रांस के राष्ट्रपति ने देखी थी। तो राजस्थान की संस्कृति सबको आकर्षित करती है और जिसको फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी राजस्थान की संस्कृति को देखकर आकर्षित हुए थे। बिल्कुल अमीषा, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जयपुर है उसको भारत का पेरिस कहा जाता है, क्योंकि जो फ्रांस के प्रेसिडेंट का आना और इस तरीके से यहाँ के सारे पर्यटक स्थलों का भ्रमण करना, ये अपने आप में ही जयपुर वासियों के लिए काफी गौरवान्वित करने वाली बात है। क्योंकि वो जिस तरीके से आए, उन्होंने आमेर किला का भ्रमण किया, जल महल गए, अब सिटी पैलेस गए, रामबाग पैलेस वो गए। तो जिस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने भ्रमण किया है, ये अपने आप में ही फ्रांस के प्रेसिडेंट के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है, हमारे लिए बहुत गौरवान्वित महसूस करने वाली बात है। क्योंकि राजस्थान की जो ट्रेडिशंस है वो अपने आप में ही देश ही नहीं पूरे दुनिया में यहाँ पे फेमस होती हुई नजर आ रही है। अमीषा बिल्कुल फातिमा, जब हम राजस्थान संस्कृति की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में हम बात कर लेते हैं दिल्ली में जिस तरीके से परेड निकाली जाएगी, तो उदयपुर के जो सरबजीत सिंह है और जयपुर की जो प्रियंका है वो भी परेड का नेतृत्व कर्तव्य पथ पर करेंगी। और उसी तरीके से अगर हम बात कर ले तो जो बीएसएफ की टुकड़ियां है, देखिए राजस्थान का जो कहलाते हैं ऊंट, राजस्थान का जिस तरीके से कहते हैं, तो वो रंग रंगीले और शौर्य से लबरेज जो राजस्थान की छवि के साथ बीएसएफ की कैमल कंटिजेंट आज दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड करेगी। तो देखिए अपने आप में ये बेहद खास है कि राजस्थान की झलक कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगी, जिसे बीएसएफ वहां पर प्रदर्शित करेगी परेड के अंदर। बिल्कुल अमीषा, आज तो दिल्ली की तस्वीरें देखने लायक होंगी, सारे लोगों की नजर वहां पे टिकी हुई होगी, क्योंकि किस तरीके से कर्तव्य पथ पर खास मायनों में आज बहुत खास रहने वाला है। क्योंकि कर्तव्य पथ पर जो परेड और झांकियों को महिला केंद्रित थीम पर रखा गया है। क्योंकि हमेशा देखते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो महिला सशक्तिकरण को काफी बढ़ावा देते हैं, किस तरीके से महिला हमारे देश में हर कदम पे आगे बढ़ सके, कभी किसी से भी हमारी जो महिलाएं हैं वो किसी भी चीज में पीछे ना रहें। इसके लिए खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा पहल करते हुए यहां पे नजर आते हैं। और आज के दिन इस बात का ये सबूत है अमीषा कि आज का दिन जिस तरीके से कर्तव्य पथ पर परेड और झांकियों को महिला केंद्रित थीम पर रखा गया है, ये अपने आप में ही बहुत खास बात है अमीषा। फातिमा, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपील करते हैं, जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान उन्होंने शुरू किया था, आपने बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ ही अब के बाद जो आगाज होगा, देखिए हर बार आगाज होता है दिल्ली में परेड का जब वहां से मार्च पास्ट होती है, लेकिन अब की बार जो है इस कार्यक्रम का जो आगाज होगा वहां पर महिलाएं जो है सांस्कृतिक एक तरीके से जो विभिन्न राज्यों के जो वाद्य यंत्र है उनसे आगाज करेंगे अब की बार इस कार्यक्रम का। और वहीं एक खास चीज अब की बार ये भी देखने को मिलेगी कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो अपने समकक्ष फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बग्गी में आएंगी कर्तव्य पथ तक, विजय चौक तक। क्योंकि देखिए 40 से 43 साल के अंतराल के बाद इस तरीके की जो ये प्रथा है फिर से शुरू की गई है। बिल्कुल अमीषा, तो यहाँ पे ये खास आकर्षण का केंद्र रहेगा जब फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के साथ हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बग्गी में कर्तव्य पथ तक आएंगी। ये भी एक खास देशवासियों के लिए काफी आज आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। वहीं हम आपको बता दें कि इतना ही नहीं, परेड करने वाली सभी टुकड़ियों की लीडर महिला होने वाली है। हर देश से महिला को चुना गया है। देशवासियों को जो भी यहाँ पे पहल दी गई है, देश के हर एक कोने से यहाँ पे महिला को लीडर यहाँ पे बनाया गया है। वहीं पे बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ, एसएसबी की महिला कर्मी 350 सीसी रॉयल एनफील्ड बुलेट्स पर सवार होकर डेयर डेविल स्टंट भी यहाँ पे दिखाने वाली है। जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की भी मैं थोड़ी देर पहले बात करी थी अमीषा, यहाँ पे आप देखने लायक आज होगा कि किस तरीके से डेयर डेविल स्टंट आज हमारी महिलाएं दिखाती हुई नजर आएंगी। सही कहा, देखिए महिला सशक्तिकरण की हम जब बात करते हैं तो हर क्षेत्र के अंदर करते हैं, और आज जिस तरीके से डेयर डेविल स्टंट करती बीएसएफ की महिला कर्मी नजर आएंगी। और अब की बार देखिए जो हमारे अर्धसैनिक बल है, सीआरपीएफ हो गए, एसएसबी हो गए, उनकी महिलाएं भी डेयर डेविल्स स्टंट करेंगी। वहीं इसके अलावा आपको बता दें कि इस बार जो है महिला हर एक परेड का नेतृत्व करेंगी, चाहे वो ट्राई सर्विस
थल सेना ले लीजिए, हम बात कर लेते हैं अग्निवीर की। अग्निवीर में जो महिलाएं हैं वो अब की बार दस्ते में नजर आएंगी और लीड करती हुई नजर आएंगी। तो महिला सशक्तिकरण का एक अलग सा ही नजारा दिल्ली में कर्तव्य पथ पर देखने को बिल्कुल मिलेगा। अमीषा, देश के लिए काफी गौरवान्वित पल यहाँ पे महसूस करने वाली बात है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि हर महिला यहाँ पे लीड करती हुई नजर आएगी, चाहे वो बीएसएफ की बात कर ले, सीआरपीएफ की बात कर ले, एसएसबी की बात कर ले, तो महिला कर्मी यहाँ पे लीड करती हुई नजर आएगी। अग्निवीर का आपने जिक्र किया अमीषा अभी, तो उसमें भी यहाँ पे महिला लीड करती हुई नजर आएंगी, वो अपने दस्ते में नजर आएंगी। तो खास बात यहाँ पे ये है, तस्वीरें अब हम बता देते हैं अपने दर्शकों की। यहाँ पे एसएमएस स्टेडियम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सिंह स्टेडियम से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ राज्यपाल कलराज मिश्र भी यहां पे मौजूद हैं। देखिए, सीएम भजनलाल शर्मा ने इससे पहले शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी थी और उसके बाद एसएमएस स्टेडियम पहुंचे हैं, जहां पे अभी से कुछ देर में समारोह शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि आज राज्यपाल कलराज मिश्र समारोह को संबोधित करेंगे, देशवासियों से अपील करेंगे कि हर देशवासी विकसित भारत को बनाने में अपनी जिम्मेदारी निभाए अमीषा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत खास पल है। आज 26 जनवरी हमारे लोकतंत्र का महापर्व, इसको हम देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मनाया जाता है। हर देशवासी के अंदर आज अपने भारत देश को लेके एक अलग जो फीलिंग्स हम कह लें यहाँ पे रहती है, क्योंकि हर देशवासी आज गौरव अपने आप में ही महसूस करता है। बिल्कुल फातिमा, आपने बिल्कुल सही कहा, लोकतंत्र का महापर्व है और आज के ही दिन हमने संविधान को अपनाया था। तो लोकतंत्र का ये महापर्व हर किसी के मन में एक उल्लास भर देता है, जोश भर देता है। और तस्वीरों में हम देख पा रहे होंगे जिस तरीके से एसएमएस स्टेडियम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे थे और सुरक्षा के भी खासा इंतजाम। अमर जवान ज्योति से यहाँ पे अमीषा राज्यपाल कलराज मिश्र रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि एक तस्वीरें हम आपको सीधा एसएमएस स्टेडियम से दिखा रहे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र अमर जवान ज्योति से रवाना हो चुके हैं। तो बिल्कुल देखिए, वीर सपूतों को नमन करने का भी ये दिन है जिन्होंने देश की आजादी दिलवाई और उसके बाद हमारे संविधान का निर्माण किया। तो अमर जवान ज्योति पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी और राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी जिस तरीके से शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, शहीदों को एक तरीके से नमन किया है और उसके बाद अब एसएमएस स्टेडियम के लिए रवाना हो गए हैं और थोड़ी देर में वहां पर ध्वज फहराएंगे। आरोहण करेंगे, वहीं इसके साथ ही वो देशवासियों को संबोधित भी करेंगे। वहीं जयपुर वासियों से अपील करेंगे कि हर जो यहाँ पे जन जन है वो विकसित भारत में अपनी भागीदारी निभाए। और आज का जो दिन है, आज का जो लोकतंत्र का महापर्व है अमीषा, गणतंत्र दिवस, इस पे हर देशवासी यहाँ पे गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और अब से कुछ ही देर में कलराज मिश्र पहुंचने वाले हैं जो झंडारोहण करेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहने वाले हैं। के बाद बीजेपी कार्यालय और अब एसएमएस स्टेडियम में जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र ध्वज फहराएंगे, उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी मौजूद रहेंगे। और ये सीधी तस्वीर एसएमएस स्टेडियम से हमारे दर्शक लाइव देख पा रहे होंगे, जिसमें एक तरीके से उत्साह, उल्लास और जोश अलग से नजर आता है। और इसी तरीके का जोश हम कुछ देर में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देखेंगे और इसी तरीके के नजारे देश के कोने कोने से आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ध्वज फहराया था, वहां पर सेना की मार्च पास्ट की सलामी ली थी। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी हमने कुछ देर पहले कार्यक्रम देखा था। और तमाम देखिए, देश के कोने कोने से इस तरीके के नजारे आ रहे हैं। और सबसे खास बात देखिए, जिस तरीके से अटारी वाघा बॉर्डर पर जिस तरीके से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, जब सेना के जवान अपनी मूंछों को ताव देते हैं और अपने पैर को अपने सर के साथ लेकर जाते हैं, तो एक अलग तरीके का नजारा और एक जोश आम जनता के अंदर भर देता है। और
कुछ इसी तरीके के नजारे दिल्ली के कर्तव्य पथ से आते हैं और राजस्थान की राजधानी जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र एसएमएस स्टेडियम पहुंच चुके हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र एसएमएस स्टेडियम पहुंच चुके हैं। तस्वीरें हम आपको सीधा सवाई मानसिंह स्टेडियम से दिखा रहे हैं, जहां पे अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और राज्यपाल कलराज मिश्र ध्वजारोहण करने वाले हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र एसएमएस स्टेडियम पहुंच चुके हैं। तो ये आपने देखा कि ध्वजारोहण राज्यपाल कलराज मिश्र की तरफ से कर दिया गया है। तस्वीरें हम आपको सीधा लाइव जयपुर के एसएमएस स्टेडियम से दिखा रहे हैं, जहां पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद हैं। बिल्कुल फातिमा, ये तस्वीरें, ये बेहद सुखद तस्वीरें राज्यपाल कलराज मिश्र अब कुछ ही देर में कर चुके हैं, बिल्कुल फहरा चुके हैं। आप तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं कि यहाँ पे नेशनल एंथम अब शुरू हो चुका है, झंडारोहण कर दिया गया है। तो तस्वीरें हम आपको सीधा एसएमएस स्टेडियम से दिखा रहे हैं। संदेश दिया कि तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी आन है, तिरंगा हमारा स्वाभिमान है। देश का हर नागरिक तिरंगे की मान के लिए हरदम प्राण न्यौछावर बचाने के लिए तत्पर है, तैयार है। चलो अब उधर उधर चलते तो एक सेकंड इधर दो इधर ये वाली सफेद पट्टी से बोल गणतंत्र दिवस परेड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। परेड कमांडर श्री निश्चल प्रसाद एम, भारतीय पुलिस सेवा की 2021 बैच के अधिकारी ने राज्यपाल महोदय से परेड के निरीक्षण का आग्रह किया। माननीय राज्यपाल महोदय परेड का निरीक्षण करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय निरीक्षण वाहन पर आरूढ़ होकर परेड का निरीक्षण करने के लिए तैयार। राज्यपाल महोदय परेड का निरीक्षण करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अब प्रस्तुति देंगे राज्यपाल कलराज मिश्र ने ध्वजारोहण कर दिया है। उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पे मौजूद रहे। आपको बता दें कि एसएमएस स्टेडियम से तस्वीरें हम आपको सीधा लाइव दिखा रहे हैं, जहां पे राज्यपाल कलराज मिश्र लोगों को अभिवादन करते हुए यहां पे नजर आ रहे हैं। अमीशा, बिल्कुल फातिमा, देखिए सेना की गाड़ी में सवार होकर जिस तरीके से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल महोदय आप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए श्रद्धांजलि दी और बच्चे भी यहाँ पर एसएमएस स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार जिस तरीके से आ रही है और राजधानी जयपुर में जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है, वो अलग से ही एक मनमोहक तस्वीरें हैं। लोकतंत्र के महापर्व की ऐसी तस्वीरें देश के कोने कोने से आ रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र सेना की गाड़ी में लोगों से को अभिवादन करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अमीशा, उन्होंने कल झंडारोहण कर दिया। उनके साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पे मौजूद रहे। आपको बता दें कि इससे पहले वो अमर जवान ज्योति पे जो शहीद हैं, जो शहीद हो चुके थे, शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया। जिसके बाद वो सीधा एसएमएस स्टेडियम पहुंचे और उन्होंने झंडारोहण किया। उसके बाद वो लोगों को यहाँ पे सेना की गाड़ी में गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। तो राज्यपाल कलराज मिश्र यहाँ पर सलामी ले रहे हैं। तो देखिए एक रिचुअल होता है, कि रीति रिवाज होता है खासकर भारतीय संस्कृति में, कि जब आप जिस तरीके से कर्तव्य पथ पर भी देखेंगे कि जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगी वो मार्च पास्ट की सलामी लेगी। और वही ये तस्वीर इस वक्त राजधानी जयपुर एसएमएस स्टेडियम से, जहां पर राज्यपाल कलराज मिश्र इस वक्त मार्च पास्ट की सेना की जो एक तरीके से दस्ता है इसकी सलामी ले रहे हैं। और सेना की कार में सवार होकर वहां पर जो सेना के जवान हैं उनको अभिवादन भी कर रहे हैं, साथ में सलामी भी ले रहे हैं। और यही तस्वीरें हम कुछ ही देर में कर्तव्य पथ से भी देखेंगे।
बिल्कुल अमीषा, अभी यहाँ पे राजस्थान की राजधानी जयपुर में हम आपको बता दें कि सीधा तस्वीरें सवाई मानसिंह स्टेडियम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे राज्यपाल कलराज मिश्र सेना की गाड़ी में सवार होकर यहाँ पे जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सेना के मार्च पास्ट की सलामी राज्यपाल कलराज मिश्र ले रहे हैं और ये लोकतंत्र के महापर्व में एक तस्वीर होती है, एक रिचुअल होता है कि जो संवैधानिक पद पर जो आसीन व्यक्ति होता है वो मार्च पास्ट की सलामी लेता है और यहाँ पर राज्यपाल कलराज मिश्र भी मार्च पास्ट की सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी राज्यपाल कलराज मिश्र ने जिस तरीके से, क्योंकि देखिए लोकतंत्र के महापर्व में उन सपूतों को, उन वीर जवानों को याद करने का भी दिन है जिन्होंने देश को आजाद करवाया और देश के संविधान को बनाने में अपना अहम योगदान दिया। तो इससे पहले राज्यपाल कलराज मिश्र अमर जवान ज्योति गए, जहां पर उन सपूतों को, शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की थी और साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। उसके बाद एसएमएस स्टेडियम राज्यपाल कलराज मिश्र आए, वहां पर ध्वज फहराया और उसके बाद सेना के मार्च पास्ट की सलामी लेते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र इस वक्त तस्वीरों में साफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो 75वें गणतंत्र दिवस का जश्न पूरे राजस्थान में शुरू हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में ध्वजारोहण और सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। यही तस्वीरें हम आपको सवाई मानसिंह स्टेडियम से दिखा रहे हैं, जहां पे अब से कुछ ही देर पहले राज्यपाल कलराज मिश्र ने ध्वजारोहण किया। उसके बाद वो यहाँ पे मार्च पास्ट की सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज अपने आप में ही काफी गौरवान्वित महसूस करने का पल है, क्योंकि जो लोकतंत्र का महापर्व 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, वो तस्वीरें यहाँ पे देश के हर अलग अलग कोने से सामने आ रही है। अभी तस्वीरें हम आपको सवाई मानसिंह स्टेडियम से दिखा रहे हैं, जहाँ पे गणतंत्र दिवस की धूम यहाँ पे नजर आ रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र सलामी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जवानों में एक अलग जोश यहाँ पे देखा जा रहा है, किस तरीके से जवान यहाँ पे, सेना के जवान तैनात होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर तैनात है और पुलिस के जवान की जो मार्च पास्ट होता है उसकी सलामी राज्यपाल कलराज मिश्र यहाँ पर ले रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि मरुधरा के कोने कोने से इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही है। मरुधरा में गणतंत्र दिवस का हर कोने में यही रंग छाया हुआ है और गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर, इस महापर्व पर जिले भर में शान से तिरंगा लहराया जा रहा है और पूरे राजस्थान के हर एक जिले से इसी तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है। और खासकर जयपुर में एक अलग तरीके से रौनक, एक अलग तरीके से शान शौकत यहाँ पर नजर आ रही है। जिस तरीके से राज्यपाल कलराज मिश्र ने ध्वज फहराया, उसके बाद यहाँ पर पुलिस के जवानों के जो मार्च पास्ट होते उसकी सलामी ली राज्यपाल कलराज मिश्र ने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में सीधे हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे जिस तरीके से राज्यपाल कलराज मिश्र ने अभी पुलिस के जवानों के मार्च पास्ट की सलामी ली है। सीएम भजनलाल शर्मा भी उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अमीषा, स्कूली बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां यहाँ पे अब से कुछ ही देर में देंगे, जहाँ पे तरह तरह की जो राजस्थान की संस्कृतियां हैं वो यहाँ पे नजर आने वाली हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें सीधा सवाई मानसिंह स्टेडियम से, जहाँ पे राज्यपाल कलराज मिश्र नजर आ रहे हैं। इसके अलावा देखिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने उन सभी जवानों को भी सम्मानित करेंगे जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया है देश के विकास में और इसके अलावा जो अपनी जो सर्विस दी है पुलिस के अंदर, उन सेना के पुलिस के जवानों को सम्मानित करेंगे। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर जो पुलिस के जवान है वो कर्तव्य भी दिखाएंगे। जिस तरीके से कर्तव्य पथ पर सेना के जवान कर्तव्य दिखाएंगे, उसी तरीके से यहाँ पर पुलिस के जवान अपना कर्तव्य दिखाएंगे और पुलिस के जवानों को सम्मानित भी राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे, उन पुलिस के जवानों को जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया है और इसके अलावा जो सर्विस में जिस तरीके से काम पुलिस के जवानों ने की है उसी में से जो हमेशा तैनात रहते हैं लोगों की सेवा करने के लिए। आज उनके लिए भी हमेशा काफी खास दिन है, क्योंकि आज वो जिस तरीके से प्रदर्शनी करेंगे, उसके बाद राज्यपाल कलराज मिश्र उनको भी सम्मानित करने वाले हैं। तो आज सेना की जवान की हम बात कर लें, पुलिस की जवान की हम बात कर लें, तो उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 24/7 वो हमारी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल फातिमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि
कि सेना के जो सेना के जवान कह लीजिए या पुलिस के जवान कह लीजिए, वो हमेशा अपनी ड्यूटी पर और देश के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान एसएमएस स्टेडियम में जो जयपुर जिला कलेक्टर है प्रकाश राज पुरोहित और संभागीय आयुक्त भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। और वहीं अब देखिए राज्यपाल कलराज मिश्र इस वक्त एसएमएस स्टेडियम में मौजूद है, जहां पर उन्होंने ध्वज फहराया। उसके बाद पुलिस के जवानों की मार्च पास्ट की सलामी ली और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से अब ये पुलिस के जवान कदम ताल करते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए जिस तरीके से मार्च पास्ट करें, जिस तरीके से ये परेड नजर आ रही है, जिस तरीके से एक अनुशासन, एक लय ताल पुलिस के जवानों में यहाँ पर साफ तौर से देखी जा रही है। जहाँ पे राज्यपाल कलराज मिश्र, यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरें कि जो जवान है पुलिस के, उनकी जो मार्च पास है वो करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सीधा एसएमएस स्टेडियम से दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो खूबसूरती है वो यहाँ पे एक देखते ही बन रही है कि किस तरीके से साथ में सर थोड़ा सा आप इधर हो जाइए, हल्का अब सही नजर आ रहे हैं। सीएम भजन लाल शर्मा भी देख रहे हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र भी यहाँ पे मौजूद हैं। एक अलग ही तस्वीर यहाँ पे सामने निकल कर आ रही है। मिशा, खास बात ये भी है कि जब हमारे पुलिस के जवान मार्च पास्ट करते हैं, जब कदम ताल करते हैं और अपने इस कदम से कदम को मिलाते हैं, एक तरीके से अनुशासन इनमें झलकता है। और जिस तरीके से, क्योंकि देखिए इसकी जो तैयारी होती है, रिहर्सल होती है, वो काफी समय से की जाती है, क्योंकि आप जब एक मार्च पास्ट करते हैं तो उसमें आपके कदम से कदम मिलने चाहिए और एक तरीके से अनुशासन इन तस्वीरों में झलकता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि क्योंकि देखिए एक तरीके से हम कर्तव्य पथ पर भी देखेंगे जिस तरीके से जो हमारी सेना के जवान होंगे वो भी कदम ताल करेंगे और उसी तरीके का अनुशासन, उसी तरीके का कदम ताल यहाँ पर एसएमएस स्टेडियम में नजर आ रहा है, जहाँ पर पुलिस के जवान मार्च पास्ट कर रहे हैं और साथ में राज्यपाल को भी सलामी दे रहे हैं। बिल्कुल अमीशा, आपको बता दें कि किस तरीके का अनुशासन यहाँ पे देखा जा रहा है, जो क्योंकि आपने जैसा कहा कि ये जो मार्च पास होता है इसका पहले से ही रिहर्सल शुरू कर दिया जाता है, ताकि जो आज का दिन है वो आज के दिन वो जो खास निकल कर आए। क्योंकि जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये जो खूबसूरती तस्वीर में नज़र आ रही है कि एक साथ सारे पुलिस के जवानों का यहाँ पे कदम ताल करते हुए एक अलग ही मनमोहक प्रस्तुतियाँ यहाँ पे नज़र आ रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, सीएम भजन लाल शर्मा भी मौजूद हैं, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो पुलिस के जवान हैं वो मार्च पास्ट की सलामी कर रहे हैं। और बिल्कुल फातिमा, मार्च पास्ट की यहाँ पर पुलिस के जवान कर रहे हैं, साथ में राज्यपाल कलराज मिश्र को सलामी भी दे रहे हैं, वो भी अलग अलग धुनों के जरिए। और देखिए एक धुन, क्योंकि पुलिस के जवानों के लिए भी एक अलग से खास धुन होती है जो इस मौके पर बजाई जाती है और वही खास धुनों के माध्यम से यहाँ पर पुलिस के जवान राज्यपाल कलराज मिश्र को सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को एसएमएस स्टेडियम से दिखा रहे हैं, जहाँ पर पुलिस के जवान कदम से कदम मिलाते हुए, कदम ताल करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र को सलामी देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अमीशा, आज का दिन बहुत खास है, आज लोकतंत्र का महापर्व है, आज देश के और देखिए हमने महिला सशक्तिकरण की बात की थी कि कर्तव्य पथ पर महिलाओं की यहाँ पे खास प्रस्तुतियां नजर आ रही है। अमीशा, महिला भी यहाँ पे मार्च पास करती हुई नजर आ रही हैं, महिला जो पुलिस की जवान होती हैं वो भी यहाँ पे नजर आ रही है, उनकी भी एक अलग कदम ताल यहाँ पे सामने नजर आ रही है। महिला सशक्तिकरण की अभी मैंने कुछ देर पहले अमीशा बात की थी, वो यहाँ पे हमारे दर्शक साफ देख सकते हैं कि किस तरीके का जो भारत में महिला सशक्तिकरण को हर कदम पे महत्व देना, हर कदम पे उसको आगे बढ़ाना, ये तस्वीरें अपने आप में ही सबूत हैं। बिल्कुल फातिमा, बिल्कुल सही कहा अपना। महिला शक्ति की एक तस्वीर, महिला शक्ति का एक दृश्य है यहाँ पर भी नजर आया, जहाँ पर महिलाओं ने भी कदम ताल करते हुए, कदम से कदम मिलाते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र को सलामी दी, तो राज्यपाल ने वो सलामी स्वीकार भी की। और ये नजारा बेहद अच्छा लगता है जब आप देखते हैं कि महिला शक्ति का एक दृश्य, महिला शक्ति का एक तरीके से आप जब देखते हैं, जब बड़े बड़े लीडर्स देखिए जिस तरीके से बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की। आपने जैसा पहले कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार महिला सशक्तिकरण की बातें करते
हैं और उसका एक नजारा आज हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में ऐसी तस्वीरें बेहद सुखद होती है, बेहद सुखद होती है। अमीशा, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिस तरीके से महिला को हर कदम पे आगे बढ़ाने की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो शुरू की थी, वो जयपुर में साफ तरीके पे यहाँ पे सबूत यहाँ पे नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से राज्यपाल कलराज मिश्र यहाँ पे मौजूद हैं, वो अपने आप में गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पे मौजूद हैं। ऐसा ही कुछ नजारा अमीशा अब से कुछ ही देर में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भी नजर आएगा, जहाँ पे आज महिला सशक्तिकरण का एक खास मिसाल निकल के आएगा, जब 1500 महिलाएं अपने पारंपरिक पहनावे में परेड में लोक नृत्य करेंगी। ऐसा ही एक नजारा यहाँ पे बिल्कुल नजर। देखिए, हम कर्तव्य पथ पर बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की महिला दस्ता की, तो हम यहाँ पर कैसे भूल सकते हैं जो राजस्थान की पुलिस है। और राजस्थान पुलिस में जो महिला दस्ता है वो भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन यहाँ पर कर रहा है और राज्यपाल कलराज मिश्र को मार्च पास्ट के जरिए सलामी दे रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र भी ये सलामी ले रहे हैं और ये तस्वीरें सीधे एसएमएस स्टेडियम से हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं। और महिला शक्ति, राजस्थान पुलिस में जो महिला शक्ति होती है, जिस तरीके से हमने पुलिस के जवानों की बात की कि वो अपना कर्तव्य पूरी तरीके से निभाते हैं, दिन रात अपनी ड्यूटी करते हैं और लोगों की सुरक्षा में लगे रहते हैं, उसी तरीके से हम महिला जवानों की भी बात करेंगे। क्योंकि महिला जवानें भी देखिए दिन रात जिस तरीके से अपनी ड्यूटी करती है पूरी ईमानदारी के साथ और लोगों की सुरक्षा में तैनात रहती है। बिल्कुल, आज का दिन काफी ऐतिहासिक है अमीशा। आज लोकतंत्र का महापर्व है। महिला सशक्तिकरण को हर कदम पे आगे बढ़ाया गया है। महिलाओं के साथ साथ तो तस्वीरें आपने देखा सवाई मानसिंह स्टेडियम से, जहां पे राज्यपाल कलराज मिश्र ने ध्वजारोहण किया। उसके बाद उन्हें मार्च पास्ट की सलामी ली और यहाँ पे पुलिस के जवान यहाँ पे मार्च पास्ट करते हुए नजर आए। महिला भी पीछे नहीं रही, जो महिला पुलिस की जवान है वो भी यहाँ पे महिला सशक्तिकरण की एक खूबसूरत तस्वीर, एक खूबसूरत सबूत यहाँ पे पेश करती हुई नजर आई। अमीशा, बिल्कुल फातिमा, यहाँ पर देखिए महिलाओं ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। और राज्यपाल कलराज मिश्र, क्योंकि देखिए आज उन शहीदों को याद करने का दिन है, उन सपूतों को याद करने का दिन है, बार बार हम ये कह रहे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी अमर जवान ज्योति पर उन शहीदों को याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। और ये सुखद तस्वीरें ना केवल दिल्ली से बल्कि पूरे देश के हर एक कोने से नजर आ रही है। और मरुधरा में खासकर जो गणतंत्र दिवस का रंग चढ़ा हुआ है, जयपुर नगरी, पिंक सिटी, जो भारत का पेरिस कही जाती है, उसमें से ये सुखद तस्वीरें नजर आई। पहले बड़ी चौपड़ से, फिर बीजेपी कार्यालय से, पीसीसी कार्यालय से, तमाम जगहों से ऐसी सुखद तस्वीरें नजर आ रही है, जहां पर तमाम जो बड़े दिग्गज नेता है या फिर आम जनता कह लीजिए, अपने शहीदों को तो याद कर रही है। तमाम उन डॉक्टर BR अम्बेडकर जो वास्तुकार थे, हमारे संविधान के निर्माता थे, उनको भी याद कर रही है। और उन्होंने एक बात, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, उन्होंने एक बात कही थी कि जो हमारा संविधान है मात्र एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा है। और इसी आत्मा के जरिए जो हमारी न्यायपालिका है, जो हमारे तमाम विभाग है, वो इसी के जरिए चलते हैं। तो ये बेहद खास, और देखिए सीधी तस्वीरें देख पा रहे होंगे। तस्वीरें अब आपको सीधा एसएमएस स्टेडियम से दिखा रहे हैं, जहां पे यहाँ पे मार्च पास्ट की सलामी लेते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं पुलिस के जवान। यहाँ पे काफी जोश से भरे हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपने देखा कि महिला सशक्तिकरण की भी एक खूबसूरत तस्वीर यहाँ पे सामने आई, जहाँ पे महिला जो पुलिस की जवान है वो भी यहाँ पे मार्च पास्ट करती हुई नजर आई। तो आज जो मरुधरा है वो पूरे झंडे के कलर में समाये हुए यहाँ पे नजर आ रहा है। पूरे प्रदेश से अलग अलग तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। तरह तरीके के यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। गुलाबी नगरी बिल्कुल भी पीछे नहीं है। हर बार, चाहे वो 26 जनवरी हो या वो 15 अगस्त हो, हर बार ही यहाँ पे एक अलग तस्वीर सामने निकल कर आती हैं, जो अपने आप में एक मिसाल कायम करती हैं। अमीशा, बिल्कुल फातिमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि मरुधरा इस वक्त तिरंगे के रंग में छाई हुई है। और ये सीधी तस्वीरें एसएमएस स्टेडियम से, जहां पर पुलिस के जवानों ने राज्यपाल कलराज मिश्र को मार्च पास्ट के जरिए सलामी दी थी। वही राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी सलामी को स्वीकार किया था। वही हमने इसमें महिला शक्ति का भी नजारा देखा था। तो यहाँ पे आप
को देख पा रहे हैं आप कि जहां पे मार्च पास की सलामी यहां पे दी जा रही है। राज्यपाल कलराज मिश्र यहां पे मौजूद हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पे मौजूद हैं। तो तस्वीरें आपके एक अलग ही नजर यहाँ पे दिख के आ रही है, जहाँ पे एक मनमोहक लुभाने वाली तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमारी प्रदेश की, हमारी देश की संस्कृति यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो एक साथ हमेशा सारे पुलिस के जवान उनके कदम ताल यहाँ पे करती हुई यहाँ पे वो नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर पुलिस के जवानों की ताकत भी दिख रही है और शौर्य भी दिख रहा है। जिस तरीके से एक अनुशासन, डिसिप्लिन भी यहाँ पर नजर आ रहा है और पुलिस के जवान जो हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ड्यूटी पर पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। आज उन पुलिस के जवानों का ऐसा शौर्य देखकर, ऐसी ताकत देखकर हर किसी का मन गदगद हो रहा होगा। और राज्यपाल कलराज मिश्र स्वयं एसएमएस स्टेडियम में मौजूद है, जो इस मार्च पास्ट को देख भी रहे हैं और मार्च पास्ट की सलामी भी ली है। वहीं साथ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी इस वक्त एसएमएस स्टेडियम में मौजूद है। और जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, पुलिस के जवान जिस तरीके से मार्च पास्ट कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका अनुशासन देख रहे हैं, इसकी रिहर्सल देखिए पहले की जाती है। क्योंकि जब इस दिन का जब ये मौका होता है, लोकतंत्र का महापर्व होता है, या फिर हम बात कर ले 15 अगस्त की, तो उस दिन जब पुलिस के जवान मार्च पास्ट करते हैं और कदम ताल करते हैं, तो इसके लिए काफी रिहर्सल की जरूरत होती है, काफी अनुशासन की जरूरत होती है। और उसी अनुशासन का नजारा हम 26 जनवरी या 15 अगस्त को देख पाते हैं। बिल्कुल अमीशा, अनुशासन की जहाँ पे आपने बात की, तो ये अपने आप में ही काफी महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि अगर हम 15 अगस्त की बात कर ले, 26 जनवरी की बात कर ले, तो पहले से ही यहाँ पे तैयारियां शुरू कर दी जाती है कि एक अनुशासन निकल के सामने आए। क्योंकि जिस तरीके से मार्च पास्ट की सलामी यहाँ पे ली जाती है, एक साथ सारे पुलिस जवान साथ में चलते हैं, साथ में कदम ताल करते हैं, तो वो यहाँ पे सामने निकल कर आता है। क्योंकि अनुशासन बहुत जरूरी यहाँ पे होता है हमेशा। बिल्कुल फातिमा, आपने बिल्कुल सही कहा। और अब की बार जो नज़ारे देखने को मिलेंगे दिल्ली की परेड में, वो बिल्कुल अलग नज़ारे होंगे। पहली बार वो नज़ारे हमारे दर्शकों को देखने के लिए मिलेंगे। और वहीं अगर बात कर ले राजस्थान की राजधानी जयपुर की, जहां पर हमने महिला शक्ति की, महिला की ताकत को देखा, जब महिला मार्च पास्ट कर रही थी, जिस तरीके से कदम ताल कर रही थी, वो एक अद्भुत नजारा था। और जिस तरीके से राज्यपाल कलराज मिश्र को महिला शक्ति ने, महिला दस्ते ने सलामी दी थी और राज्यपाल कलराज मिश्र ने सलामी को स्वीकार किया था, एक अलग, एक अनूठा ये नजारा था। और महिला सशक्तिकरण का एक संदेश यहाँ पर राज्यपाल कलराज मिश्र ने सम्मान करते हुए हमारी पुलिस के जवानों को यहाँ पे राज्यपाल कलराज मिश्र सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी जो तत्परता रहती है प्रदेश में, उनकी जो एक अनुशासन यहाँ पे हमेशा रहता है, हमेशा वो 24 घंटे हमारी प्रदेश की जनता के सेवा में समर्पित रहते हैं। आज का दिन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण, काफी खास है, काफी ऐतिहासिक है हमेशा। क्योंकि राज्यपाल कलराज मिश्र उनको सम्मानित करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पुलिस के जो जवान हैं, उनकी तत्परता की वजह से आज जो हमारी प्रदेश है, मरुधरा है, पूरा राजस्थान है, उसका हर एक वासी जो यहाँ पे बसता है, वो सुरक्षित महसूस करता है। हमारी पुलिस की तत्परता की हम जितनी भी तारीफ करें अमीशा, यहाँ पे वो कम ही होगी। बिल्कुल फातिमा, बिल्कुल सही कहा। राज्यपाल कलराज मिश्र यहाँ पर पुलिस के जवानों को सम्मान देते हुए, और देखिए पुलिस के जवानों के लिए भी एक खास पल होता है जब राज्यपाल उन्हें सम्मानित करता है, वो भी एक ऐसे मौके पर जब लोकतंत्र का सबसे बड़ा और सबसे महापर्व मनाया जाता है। उस दिन राज्यपाल कलराज मिश्र जब सेना के जवानों को सम्मानित करते हैं, तो उन सेना के जवानों के लिए भी एक खास पल हो जाता है। और मरुधरा बिल्कुल तिरंगे के रंग में छाई हुई है और पुलिस के जवानों को सम्मानित करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और एक तरीके से जब पुलिस के जवान सम्मानित होते हैं, और देखिए प्रदेश के, क्योंकि एक संवैधानिक पद होता है राज्यपाल कलराज मिश्र का, और जब वो खुद सम्मानित करते हैं पुलिस के जवानों के लिए, तो पुलिस के जवानों के लिए वो पल बेहद खास हो जाता है, जिसे वो लाइफ टाइम कभी नहीं भूल सकते हैं। बिल्कुल गौरवान्वित महसूस करते हैं वो अपने आप में ही। उनको एक तरीके से हम हमेशा कह सकते हैं कि वो और मोटिवेटेड होते हैं इससे, कि वो और ज्यादा तत्परता दिखा सके। हमारे जो कानून व्यवस्था है पूरे राजस्थान की हो या फिर पूरे देश की हो, उसको किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, उसमें पुलिस के जो जवान है उनकी भागीदारी यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण सामने होती है। क्योंकि जिस तरीके से राज्यपाल कलराज मिश्र उनको सम्मानित कर रहे हैं, एक अपने आप
आप में ही उनके लिए काफी मोटिवेशनल ये काम है। यहाँ पर राज्यपाल कलराज मिश्र उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस के जवानों को सम्मानित कर रहे हैं। उन्हें मेडल पहनाकर उनका सम्मान किया जा रहा है और ये बेहद खास पल है जब राज्यपाल कलराज मिश्र पुलिस के उन जवानों को सम्मानित करते हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में सम्मानित करते हैं, तो ये बेहद खास पल हो जाता है। क्योंकि देखिए, सफलतापूर्वक संचालन में आपकी शानदार भूमिका रही। आपकी कर्मनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से की गई उल्लेखनीय सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री भीमसेन शर्मा। श्री ब्रजेश कुमार निगम, हेड कांस्टेबल, CID अपराध शाखा, राजस्थान, जयपुर। आप वर्ष 1989 में कांस्टेबल के पद पर CID अपराध शाखा राजस्थान जयपुर में शामिल हुए। अपनी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कौशल से आपने 54वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2010 की फोटोग्राफी प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस के लिए विजेता ट्रॉफी जीती। साथ ही विभिन्न घटनाओं की फोटोग्राफी कर साक्ष्य संकलित कर अपराधियों को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आपकी कर्मनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता से की गई उल्लेखनीय सेवाओं के लिए आपको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री ब्रजेश कुमार निगम। आभार माननीय। ऐसे दीप्त कलशों के सम्मान में तालियां बजाकर उत्साहवर्धन करें। भिन्न भिन्न रंगों, भिन्न भिन्न भाषाओं, भिन्न भिन्न कलाओं और संस्कृतियों से सजा हमारा भारत विविधता में एकता का गान गुनगुनाता है। इसी एकता की डोर में बंधे हम भारतीय अपनी संस्कृति पर गर्व करते हैं। आइए ये करते हैं इसी विविध संस्कृति को साकार करती ये सांस्कृतिक प्रस्तुति राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा प्रस्तुत। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में महाराष्ट्र का सौंगी मुखवटे है तो पश्चिम बंगाल का पूर्व छाऊ रंग बिखेरेगा। गुजरात का डांडिया रास और होली पर राजस्थान की मारवाड़ में किया जाने वाला आंधी सदाबहार घूमर नृत्य और कच्ची घोड़ी के रंग यहाँ देश के अलग अलग कोने से पाए लगभग 125 लोक कलाकार बिखेरेंगे। इनके साथ हैं जयपुर के विभिन्न स्कूलों के लगभग 1000 बच्चे जो अपने जोश जुनून और उमंग से पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग से सराबोर कर देंगे। तो आइए आमंत्रित करते हैं ये लोक कलाकार और इन बच्चों को आप सभी की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। आलोक सर, आलोक सर।